अध्यक्ष महोदय, मैं उस क्षेत्र से आता हूं जहां पे देश में सर्वाधिक भूमि अधिग्रहण हुआ है। इंदिरा सागर बांध, जिसमें 280 गांव की जमीन और 280 गांव डूब में आए, सरकार ने वहां की जमीन अधिग्रहित की। ओंकारेश्वर बांध, जिसमें 37 गांव डूब में आए, वहां के किसानों ने राष्ट्र के हित में, प्रदेश के हित में अपनी जमीनें दी और सरकार ने जो मुआवजा दिया वो मुआवजा लेकर आज मेरे खंडवा लोकसभा क्षेत्र की हालत बदल चुकी है। अध्यक्ष महोदय, पहले मेरे यहाँ के किसान के बच्चे शहरों में मजदूरी करने जाते थे, सिक्योरिटी गार्ड बनकर वहां पर काम करते थे। आज लाखों एकड़ जमीन मेरे यहाँ की सिंचित हुई है, वो सब लौट के आए हैं और अपने जमीन में, सिंचित जमीन में अपने परिवार के साथ वहां पर फसल पैदा करके राष्ट्र के लिए, अपने परिवार के लिए वहां पर काम कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरे मध्य प्रदेश में पहले 7.5 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचित होती थी। शिवराज सिंह चौहान जब मुख्यमंत्री बने, सुनिए आप, शिवराज सिंह चौहान जब मुख्यमंत्री बने, आज बांधों के लिए मेरे प्रदेश में जमीन अधिग्रहित हुई, किसानों ने खुशी खुशी जमीन दी। आज 30 लाख हेक्टेयर धरती मेरे मध्य प्रदेश में सिंचित हो रही है और पंजाब और हरियाणा को भी हमारे मध्य प्रदेश ने उत्पादन में पीछे छोड़ दिया है। आज मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग बन रहे, स्टेट हाईवेज बन रहे, विकास के लिए तो धरती चाहिए। आज सूखी की धरती में एक किसान के सब बच्चे पल नहीं सकते और इसलिए वहां पे इरिगेटेड लैंड हो तो वहां पे सिंचाई योजना लानी होगी और सिंचाई योजना लानी है तो उसके लिए भूमि अधिग्रहण करना होगा, तभी जाके व्यापक देश हित में और हमारे समाज के हित में ये काम आगे बढ़ेंगे। अध्यक्ष महोदय, आज जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही है, धरती को अब अपने सभी को पालने की क्षमता उसमें नहीं रही। यहाँ पे महाराष्ट्र का उदाहरण आंखों के सामने है। विदर्भ में जहाँ सबसे ज्यादा आत्महत्याएं हुई, उसके पीछे कारण यह है कि वहां पे इरिगेटेड लैंड नहीं है, सूखी जमीन है और उसके कारण विदर्भ के लोग, वहां के किसान खेती में घाटे में है। जहां पे इरिगेशन होता है वहां पे किसान की तरक्की होती है। और आज ये उद्योगों की बात कर रहे हैं, हम आज पूरे हिंदुस्तान का आंकड़ा निकाल ले अध्यक्ष महोदय, तो अभी तक हिंदुस्तान में जितनी जमीन अधिग्रहित हुई होगी उसमें उद्योगों के लिए ज्यादा से ज्यादा 10% या 20% हुई होगी। ज्यादातर जमीन तो इरिगेशन स्कीम्स के लिए, राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए, बिजली के कारखानों के लिए। यदि बिजली नहीं बनेगी तो किसान सिंचाई कहां से करेगा? हम किसानों के हित की बात करने के लिए खड़े हुए। बगैर बिजली के किसानों की सिंचाई नहीं हो सकती, बगैर बांध के जमीन धरती सिंचित नहीं हो सकती। इसलिए ये जो बिल आया है, जिन किसानों की जमीन लेंगी सरकार 4 गुना ज्यादा आज के बाजार भाव से, यदि किसान को 4 गुना ज्यादा दाम मिलेगा तो वो खुशी खुशी जमीन सरकार को देगा। और उसमें भी कोर्ट में जाने का प्रावधान रखा हुआ है। किसान यदि चाहे तो कोर्ट में जा सकता है, उसमें कहीं रुकावट नहीं है। दूसरा जो शंका इन्होंने बताई थी, प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए और प्राइवेट एजुकेशन संस्थाओं के लिए जमीन का अधिग्रहण नहीं किया जाएगा, रियल एस्टेट के लिए भी जमीन का अधिग्रहण नहीं किया जाएगा। इतनी स्पष्टता के साथ ये जब सारी बातें रखी है, ये किसान का नाम ले रहे हैं, लेकिन किसानों के सबसे बड़े दुश्मन यदि यहाँ कोई है तो इधर सामने बैठे हुए लोग हैं। ये नहीं चाहते कि यहाँ पर जो नॉन इरिगेटेड लैंड है वो सिंचित हो, किसानों के दरवाजे खुशहाली पहुंचे। उस धरती में किसान इरिगेटेड लैंड के भरोसे
बहु फसलें ले सके, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कर सके, कमर्शियल क्रॉप्स ले सके। ये सब यदि किसान को चाहिए तो उसके धरती को पानी चाहिए, और धरती को पानी चाहिए तो सिंचाई योजनाओं के लिए जमीन भी चाहिए। यदि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होगा तो दुनिया के दौड़ में हिंदुस्तान पिछड़ जाएगा। आज हम चाइना से बराबरी की बात कर रहे हैं अध्यक्ष महोदया। चाइना से बराबरी ऐसे होगी, यदि हम चाइना के बराबर आके खड़े होना चाहते तो राष्ट्र हित में रोड भी बनाने होंगे, रेलवे लाइनें डालनी होगी, कारखाने भी खड़े करने होंगे, और जो इंडस्ट्रीज लगेंगी इसमें प्रावधान है कि जो प्रोजेक्ट के लिए जमीन ली जाएगी, वहां का किसान यदि भूमिहीन हो रहा है और वो किसान यदि जमीन पर ही आश्रित है तो ये क्लास किया गया है कि उसके परिवार के एक व्यक्ति को उस प्रोजेक्ट में नौकरी दी जाएंगी। यह सबसे बड़ा उस किसान के लिए बेनिफिट का काम है। अध्यक्ष महोदया, आज यह जो बिल आया है ये राष्ट्र के विकास का बिल है, ये राष्ट्र का रोड मैप तय करने वाला बिल है। दुनिया तेजी के साथ आगे बढ़ रही है और हम यहाँ पर इस बिल को लेकर जो राजनीति कर रहे हैं, इससे किसका लाभ होगा और किसका नुकसान होगा? सबसे अधिक नुकसान होगा तो देश का नुकसान होगा, और जिन किसानों की बात ये कह रहे हैं उन किसानों का नुकसान होगा। अध्यक्ष महोदया, हमारे निमाड़ में आज जितनी वहां पे संपन्नता आई है, वो संपन्नता आने के पीछे जो जमीनें वहां पर किसानों की ली और उससे जो इरिगेशन स्कीम्स वहां पर बनी। मध्य प्रदेश में पहले 7.5 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचित होती थी, आज 30 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचित हो रही है, और कहीं से कहीं तक भी किसानों ने जमीन देने में विरोध नहीं किया। और आज इस तरीके से इस बिल को लेकर यहाँ पे जो राजनीति हो रही है, ये राष्ट्र के लिए, देश के लिए ठीक नहीं है। यहाँ आज हम सब जो बैठे हैं, ये देश को दुनिया की एक ताकत बनाने का जब हम संकल्प लेके बैठे हैं, दुनिया की एक शक्ति बनाने का संकल्प लेके बैठे हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, इरिगेशन के लिए, बिजली के लिए, रेल के लिए जमीन जरूरी है, और भरपूर पैसा देके सरकार जमीन लेने का बिल लाई है। मैं इस बिल का पुरजोर समर्थन करता हूं।